ठीक है तू है? अब तो गांव में ही रहते हो, घर पे ही रहते हो है? शारदा नाम है इसका। अभी नहीं आई है वो वही है जिसको ज्यादा दर्द करती है जो, इसलिए बिटिया को दर्द रहते हैं। अभी आई नहीं है वो, ठीक है। वो तूने पिटवा दी इसलिए भाग गई यहाँ से सीधी, भाई यही टक्कर मारी उसको जाके आ गए ना। और उसका फोन आ रहा है यहाँ, मैं उसको पीट रहा हूँ, वो वहाँ जा लिया आधा वहाँ सड़क उसी टाइम। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ तू सहन कर, तू जितना सहन करेगा उतने बच्चे ठीक होंगे। भाई लौटे रहता है कोई बात नहीं, भगवान अपने आप पीछा छुड़ा लेंगे, थोड़ा थोड़ा कटता रहता है, यहाँ माहौल ही ऐसा है। आगे ना बोलिए शनिदेव महाराज की। ऐसे ही वो आएगा शांत होता चला जाए। चलिए मेरे से दूर जा तो आ जाएगा, मेरे से दूर जा आ जाएगा वो, भाई वहाँ चला जाए घास में, फिर आ जाएगा, फिर मैं देख लूँगा, जब हवन कर लूँगा तब देख लूँगा शाम तक क्या होता। हाँ तो ठीक है गुरु जी। हाँ कभी कभी होता है वो, तो कभी कभी तो हो गई ना, इतनी पुरानी चीज़ है। इन्होंने गांव छोड़े हुए 14 साल हो गए थे, गांव में नहीं रह पा रहे थे, घर में नहीं रहते थे, पूरा परिवार एक एक बच्चा, ठीक है। यहाँ पहली बार है, पहली बार में ही गांव में रहने लगे जाके। बोलिए शनिदेव महाराज की। वो सब चले जाएंगे, वो छात पे बोलते हैं ऐसे, दिन आदि बैठ जाते हैं छतों पे, वो धम 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 की आवाज़ करते हैं। तो मैं डरने की जरूरत नहीं, तुम शनि धाम के निवासी हो। हाँ वो अभी नहीं करना कुछ नहीं, तुमने अपनी तरफ से तो कुछ करना है। 12 साल बाद है घर में हम बेटर काम नहीं करते, धंधे में काम नहीं करते, इतनी परेशानी वो देखते ये अभी मिली। लोगों को ये दिखाई देता था काम के को कि ये आज ही मर जाएंगे, इतनी भारी विपदा थी। कोई आज नहीं करती, कोई कुछ नहीं, सब ठीक हो गया। चलो बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। अब समझ में आया लोग क्यों आते हैं मनु भैया के पास, है जी? नहीं है जी? माता जी तेरे कितने हुए थे भगवान? देखो मैं मारण कर रहा हूँ ना आज, वहाँ की आवाजें देखो क्या है जो मारण कर रहे थे, और शांति करके दिखाओ तो शांत हो जाएंगे सारे। हाँ 8 लाख डॉक्टर के और तांत्रिकों के दे दिए, तो डॉक्टरों ने तेरा रोग नहीं पाया। क्या कहते थे जब तेरा शरीर कांपता था? कितनी रिपोर्ट है? नीचे 4 इको, हाँ 6 एक्सरे, एक अंदर का इको, अंदर का कोर्स इको, एंजियोग्राफी, हाँ। और कहाँ भेज दो? अवंतिका। अच्छा पागल खाने भेज दो, ऐसे बोले? दिमाग काम ना कर रहा है, ये बोले जानबूझ के कर रही है बुढ़िया, माइंड ब्रेक हो गया, हैंड ब्रेक लग गई, माइंड फेल हो गया, माइंड फेल। हैंड ब्रेक। या तो 20 रोटी खाती थी, वरना 8-8 दिन भूख नहीं लगती थी। फिर हाँ हाँ फिर तो यहाँ पहुँचने में तो तेरे पास इंसिडेंट ही हुआ। फिर एक ही वीडियो देखी तूने? हाँ फिर हाँ, गले में जिसके चीज बोलती है, हाँ ऐसे बहुत अच्छे से देखी वो पार्क के अंदर। हाँ 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 फिर कहाँ लड़की? अच्छा फिर क्या आराम पड़ा उसको? हाँ ऐसे जलन महसूस होती थी, फिर भारी। डॉक्टर क्या कहते थे? इन्फेक्शन का भी ठीक नहीं हुआ। कितने साल दवाई खाई तुमने? 20 साल में इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ। जो एक टैबलेट इन्फेक्शन को ठीक कर देती है वो 20 साल में नहीं कर पाई। प्रत्येक टैबलेट बहुत रिसर्च के साथ बनती है, ठीक है? क्या बनती है? बहुत रिसर्च के साथ। जैसे दर्द की दवाई है, अगर शरीर में वाकई में दर्द हुआ हो तो वो ठीक करेगी,
लेकिन अगर दर्द दोष से है तो फिर वो कैसे ठीक करेगी, आप ये तो बताओ। उसको वो काम सौंपा ही नहीं गया है, वो दोष के लिए बनी ही नहीं है, तो वो जिस काम के लिए बनी है वो काम करती है वो। तो फिर रोज की 20 गोली खा गई है। क्या बात कर रही है? हाँ, 20? 20 गोली रोज। हाँ, इसकी मेरा की जो लीवर का, लीवर की नहीं, हार्ट की। हार्ट की, हार्ट की। और वो बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब है, हाँ। तुम्हारी छाती में जलन है, तुम्हारे पैर में जलन है, तुम्हारे पेट में इन्फेक्शन है, मतलब काहे की 20 गोली खानी है। टोटल रोज। टोटल फिर रोज बहुत पैसा बर्बाद कर रहा है। मेरे पास कौन से हॉस्पिटल में से आई थी तू? दिल्ली में जो नाम RML। RML। हाँ, तो फिर वहाँ वहाँ डॉक्टर, रही ना 8 दिन, हाँ फिर तो उसके डॉक्टर भी फेल हो गए। फिर क्या करा था? वे कह रहे माता जी एक बात बताओ, रिपोर्ट करवाते कुछ आता नहीं है, हाँ, और तुम जैसे यहाँ आती हो तुम्हारा सांस ऊपर नीचे हो जाता है। वहाँ हाँ, फिर भर्ती भी राखी उन्होंने, हाँ, और सब कुछ दिल्ली का माना हॉस्पिटल है। हाँ, तो फिर बोले माता जी कोई समझ में नहीं आ रही क्या बीमारी है हम्म, तुम बाहर निकलती हो तो सांस बंद हो जाता है, और यहाँ आती हो तो 5 डॉक्टर ने देखी, वे बोले भाई हमारी समझ में नहीं है, तो अस्पताल में लेकर गए, फिर हिंदू राम में लेके गए, हाँ, वहाँ भी भर्ती राखी, उनकी भी सब रिपोर्ट फेल। हम्म, फिर एक भगत था उसके दौरे ले गए, हम्म, उसने भी खूब मन बमन करवाए 10-15, हम्म। और वहाँ उसके बाल पकड़ लिए थे भगत के, भगत के ही बाल पकड़। यानी खूब बमन करके तो होश ही ना शरीर में, अच्छा, उसने कहा इनको पड़ेगा। वो बोला भगत हाँ, मेरे बस की जब बाल पकड़वा लिए अपने। इसने कहा बुढ़ा, मतलब कहा था बुढ़ा। अच्छा, उसने कही कि भाई मेरे बस की नहीं है, परे है कि अगली जगह ले जाओ। बोला फिर चेड़ काहे रहा था पहले? छेड़ तो उसने दिया, हाँ, छेड़ ने वो उसने ही मार लगा दी, वहीं लगा दी। उसी को मार दिया। नहीं मार। फिर तो फिर उसके बाद अब मैं यहाँ हाँ। यहाँ आने के बाद मेरे आराम है बहुत ज्यादा। क्या हवन कराए तुमने? दो करवाए, दो करवाए। 2 ही हवन में आराम पड़ गए। बोलिए शनिदेव महाराज की। क्या आराम? आराम था मेरे आग जली, हम्म, न पेट में आग जली हुई, हम्म, अब मैं खाकर रोटी आराम से खुन्ना के सो, खन्ना के सो गए। भाई वाह। नींद नहीं आ रही। बोलो शनिदेव महाराज की। तो माता जी का अनुभव तो बहुत सारे डॉक्टरों को फैल करके आ रही, शरीर में जलन भी होती थी, दवाइयाँ भी बहुत खाई, 20 साल से आराम नहीं। इसका मतलब दोष से इनका शरीर भरा हुआ था और वो दोष धीरे धीरे बढ़ते चले गए और वो दोष पक भी गए। जैसे हमारी आत्मा इस शरीर को ग्रहण करके सभी इंद्रियों का संचालन करती है, ऐसे एक अनात्मा जो आत्मा तो है लेकिन वो मलिनता के साथ है, उसमें वायु का कलंक लगा हुआ है, और जो वायु कुपित है वो कलंकित होकर उसका वर्ण चेंज कर देती है, तो उसका जो रंग है वो काला हो जाता है श्वेत रंग की बजाय। तो वो मन के मलिन संकल्प हैं जो दुनिया भर का आवरण पैदा करते हैं और उस आत्मा पर चढ़ा देते हैं, जिससे वो सुंदर, वो स्वच्छ, वो भगवत स्वरूप आत्मा कभी दिखाई नहीं देती है। और जब उसका आवरण छटता है धीरे धीरे, तो आप जिस योनि में थे यानी कि प्रेत योनि में थे, उस योनि से बाहर आने लगते हैं। सारा संकल्प यही है, सारा खेल यही है। हम लोग हवन करते हैं, हमारे घर के पितृ सुरक्षित होते हैं, ऐसे ही उनका श्वेत वर्णी हो जाते हैं और फिर हम उनसे अच्छा काम करा सकते हैं। हमारे लिए वो दुआ करते हैं। उन्होंने जो हमें, हमारे पूर्वजों ने संपत्ति छोड़ी है, फिर जब हम उसको यूज करते हैं, उपभोग करते हैं उसका, तो वो प्रसन्न होते हैं। और तब वो प्रसन्न होते हैं जब उन्होंने संपत्ति तो छोड़ी दुनिया भर की और हम उनका उद्धार करा नहीं पाए हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को क्या बनना पड़ेगा? भागीरथ बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? भागीरथ बनना पड़ेगा, क्योंकि सभी के जो पितृ हैं वो बहुत वर्षों से उस लेवल से भारत में भक्ति और सनातन पत्तियों पे काम नहीं हो रहा है जिस लेवल पे पहले होता है। पहले प्रत्येक माँ चाहती थी कि उसका बेटा संत बने, अब प्रत्येक माँ चाहती है कि उसका बेटा डॉक्टर बने, और वो डॉक्टर बन के एक बड़ी सी डिग्री ले और उसके पास धन हो, ऐश्वर्य हो, और उसके पास कई कई बिल्डिंगें हो, अपना हॉस्पिटल हो, और वो उन हॉस्पिटलों में बैठकर तो रहे गुरुजी, आम आदमी तो बढ़ ही रहा है। जय श्री कृष्ण। बीच में नहीं बोलते। चलिए यज्ञ करते हैं और यज्ञ परिपूर्णता देता है हमें। यज्ञ हमारे दोषों का नाश करता है। जिनके शरीर में दर्द है उनके यज्ञ करने से ही दर्द गायब हो जाते हैं और कम हो जाते हैं। ठीक है, उत्तरोत्तर। जिसके दर्द बढ़ेंगे या तो उनको बहुत ताकतवर चीज़ है, सबके कम ही होंगे तकरीबन। क्या होगा? कम होंगे। लेकिन जिनके दर्द बढ़ जाएंगे उनको बहुत ताकतवर चीज़ है। जिनके बढ़ के घट जाएंगे उनसे भी लड़ा जा सकता है, लेकिन जिनके और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इतने बढ़ जाएंगे जैसे उसके बढ़ते थे। कहाँ गया वो? छेदीलाल के बढ़ते। छेदीलाल को पहली बार में ही, प्रथम बार में ही। अब ठीक है ना भाई, अब शांत है ना?
अब शांत है, शांत। अर्जी लग गई, 5 मिनट में आदमी ठीक हो गया। इसलिए कहता हूँ घर पे जाके कोई पूजा पाठ मत करो, बस ये बात सोचो कि भगवान हमारे साथ है। जैसे पत्नी पति का नाम नहीं लेती है फिर भी वो संरक्षण देता है, 24 घंटे हम माँ बाप का नाम नहीं लेते फिर भी वो संरक्षण देता है। भगवान का नाम नहीं लोगे जब तक दोष है, क्योंकि जैसे ही भगवान का नाम लोगे तो भगवान तो सबके हैं ना, तो उस दोष के भी है, यानी कि उसके भी हैं जो अनार्य हैं और उसके भी हैं जो आर्य है। तो भगवान सबके हैं, उसके भी हैं जो दैत्य हैं और उसके भी हैं जो देव है। तो दैत्य भी भगवान से शक्ति पाता है, जब हम उसका नाम लेते हैं तो वो मुंह खोलता है और उस तत्व को ग्रहण करता है और शक्ति पा जाता है। तो इसलिए जब तक शरीर में कष्ट है तब तक नाम नहीं लेना है, बस ये सोचना है भगवान हमारे मित्र हैं, उनका एक नाम मित्र लिखा हुआ है वेदों में और वो हमारे साथ है पल प्रतिपल, ठीक है। और जब भी दबाव पड़े तभी बोलना है मनु भैया शनिधाम के तुझको रक्षा करो, 5 मिनट में आराम पड़ जाएंगे जैसे छेदी लाल की बेटी। जय शनिदेव। बोलिए शनिदेव महाराज की।